बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 83 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने अज़म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पर हमले का जो फैसला किया था, इस पर वो हर हाल में हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। हजरत खालिद बिन वलीद तो चाहते ही यही थे कि इन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। इराक के इस इलाके में जहां दजला और फरात मिलते हैं, मुसलमानों की बस्तियां थीं। ये मुसलमान मजबूरी और मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे थे। वहां की सूरत ये हो गई थी कि वो पहले की तरह मजलूम और महकूर रहे, जैसे वो चलती फिरती लाशें हों। लेकिन इनके घरों में ऐसी सरगर्मी शुरू हो गई कि वे छुप छुप कर बर्छियां और कमान बनाने लगे। इन्हें मसना बिन हारसा की तरफ से जो पैगाम मिलता था, वो सरगोशियों में घर घर पहुंच जाता था। मसना के छापामारों ने इराक की सरहद से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में अपना अड्डा कायम किया हुआ था। बर्छियां और तीर और कमान जो घरों में चोरी छुपे तैयार होते थे, वो रात की तारीकी में इस अड्डे तक पहुंच जाते थे। बस्तियों से जवान आदमी जो भी गायब होने लगे, ईरानियों की सरहदी चौकियों पर और इनके फौजी काफिलों पर मुसलमानों के शब खून पहले से ज्यादा तेज हो गया। यह मुसलमान दल पर एक फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे थे और इस फौज की नफरी बढ़ते ही जा रहे थे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, यमामा में हजरत खालिद बिन वलीद की फौज में सूरत इसकी उल्ट हो गई। खालिद बिन वलीद ने जब अपने फौज में जाकर यह ऐलान किया कि जो कोई अपने घर को वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, तो इसके 10,000 नफरी के लश्कर में सिर्फ 2,000 आदमी रह गए। 8,000 आदमी मदीना को रवाना हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने खलीफा के नाम पैगाम लिखा हजरत अबू बकर सदीक के नाम के, जिसमें उन्होंने लिखा कि इनके पास सिर्फ 2,000 की नफरी रह गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जोर देकर लिखा कि इन्हें फौरी तौर पर कुम्मत की जरूरत है। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु अपने मजलिस में बैठे हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद के कासिद ने इन्हें खालिद का तहरीरी पैगाम पहुंचा दिया। खलीफा ने यह खत बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू कर दिया। इससे इनका मकसद यह था कि मजलिस में इनके जो मशीर और दीगर अफराद बैठे हैं वो सुन लें, ताकि कोई मशवरा दे सके। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु के एक मशीर ने कहा, खालिद के लिए कुमक बहुत जरूरी, जल्दी चली जानी चाहिए। 2,000 नफरी से ज़रतशियों के खिलाफ लड़ाई की सोची भी नहीं की जा सकती। लका बिन अमरो को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद घुटे हुए जिस्म का एक कद आवर नौजवान हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु के सामने आन खड़ा हुआ। मक्का अमीरुल मोमिनीन ने इस नौजवान से कहा, खालिद को कुमक की जरूरत है, तैयारी करो और फौरन इमामा पहुंचो और इससे कहो कि मैं हूं तुम्हारी कुमक। यार अमीरुल मोमिनीन, कुमक मशीर ने हैरान होकर कहा, खुदा की कसम, आप मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन इस सलार को जिसकी 8,000 फौज इसका साथ छोड़ गई हो, सिर्फ एक आदमी को हुक्म देना मजाक लगता है? अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने जरूर से ज्यादा संजीदा थे। उन्होंने काका बिन अमरो को सर से पांव तक देखा और सुकून के आह लेकर बोले, मुजाहिदीन के जिस लश्कर में काका जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। काका इसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और मदीना से निकल गया। मशहूर मौरख तबरी, इब्ने इसहाक और अकददी और सैफ बिन उमर ने यह वाकया बयान करते हुए लिखा है कि इससे पहले भी एक ऐसा वाकया हो चुका था। एक सलार अयाज बिन गनम ने महाज से मदीना में कासिद भेजा था कि कुमक की जरूरत है, तो खलीफा हजरत अबू बकर सदीक ने सिर्फ एक आदमी अब्द बिन अफ अल हबैरी को
कुबक के तौर पर भेजा था। इस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया था और अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक ने यही जवाब दिया था जो खालिद के पास भेजे जाने पर अभी दिया है। इस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया था। हकीकत यह थी कि खलीफा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खालिद को मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदीना में कुमक नहीं थी। सिर्फ यही एक महाज नहीं था, इस वक्त तमाम के तमाम मशहूर सलार मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहे थे। ये सारी जंग अरतदाद के खिलाफ लड़ी जा रही थी। इस्लाम के दुश्मन देख चुके थे कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना बड़ा महंगा सौदा है। चुनांचे इस्लाम को कमजोर करके खत्म करने का उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया कि कई अफराद ने नबुव्वत का दावा कर दिया और अपने अपने तरीकों से पैरोकार बना लिए। मुतहद ऐसे कबीले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे इस्लाम से मुनर्रफ हो गए और इस्लाम से अनहार का ये सिलसिला तेज होता चला जा रहा था। अरतदाद के फितने के पीछे यहूदियों का हाथ था। हजरत अबू बकर सदीक ने खिलाफत इसी फितने के खिलाफ बरसरे प्रकार रही। इस फितने की वाजों और तबलीगी लेक्चरों से नहीं दबाया जा सकता था, इसलिए मसल्ला जहाद की जरूरत थी। ये जंगी पैमाने की मुहिम थी जिसे सर करने के लिए मदीना फौज से खाली हो गया था। कमजोर महाजों को कुमक देने के लिए दूसरे महाजों से फौज भेजी जाती थी। अमीरुल मोमिनीन ने हजरत खालिद बिन वलीद को सिर्फ एक आदमी देने पर इख्तिलाफ ना किया। उन्होंने दो ताकतवर कबीले मफर और रबिया के सरदारों को पैगाम भेजे कि खालिद को ज्यादा से ज्यादा आदमी भेजे। सिर्फ एक आदमी काका रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अमरो जब खालिद बिन वलीद के पास पहुंचे तो खालिद ने अपने खेमे में गुस्से से टहलते हुए कहा, सिर्फ एक आदमी? क्या मैंने अमीरुल मोमिनीन को बताया नहीं कि मेरे पास सिर्फ 2000 लड़ने वाले रह गए हैं और खिलाफत मुझसे तवक्को रखती है कि मैं फारस की इस फौज से टक्कर लूं जो जरा में डूबी हुई है। मेरे सलार काका ने कहा, मैं 8000 की कमी पूरी नहीं कर सकता, खुदा की कसम कोई कमी रहने भी नहीं दूंगा। वक्त आने दे जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूं इसकी रूह मुकद्दस के आगे तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। मैं यमामा में बैठा नहीं रहूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐसे कहा जैसे अपने आप से बात कर रहे हूं। मसना मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद खामोश हो गए। उन्होंने ऊपर देखा और सरगोशी में कहा, खुदाए जुल जलाल, मैंने तेरे नाम की कसम खाई है, अपने नाम की खातिर मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत और इस्तिकलाल अता फरमा कि मैं इस आग में कूद कर इसे ठंडा कर दूं जिसकी जबरदस्त इबादत करते हैं। मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल है। क्या तू हिम्मत हार रहा है? वलीद के बेटे लैला ने कहा, उसकी बीवी ने कहा, क्या तूने नहीं कहा था कि अल्लाह की राह में लड़ने वालों की अल्लाह मदद करता है? मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। खालिद ने कहा, मैं शिकस्त का आदी नहीं, अल्लाह मदद करेगा। खुदा की कसम मैं जाह जलाल का तलबगार नहीं, मुझे फारस के बादशाह का तख्त नहीं चाहिए, मुझे वो जमीन चाहिए जो अल्लाह की है और इस पे बसने वाले अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा होंगे। वो 2000 मुजाहिदीन जो हजरत खालिद बिन वलीद के साथ रह गए थे यमामा के एक मैदान में हजरत खालिद बिन वलीद के साथ खड़े थे। हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार थे। मुजाहिदीन इस्लाम खालिद अपनी इस कलील फौज से बड़ी बुलंद आवाज से मुखातब हुए, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम का नाम दूर दूर तक पहुंचाने के लिए चुना है और जो जिन्हें अपने घर और अपने मालो याल अजीज थे वो चले गए, हमें इनसे गिला नहीं। उन्होंने खाक और खून के रास्तों पर हमारा साथ दिया था, बड़े लंबे अरसे तक वो हमारे हम सफर है। अल्लाह इन्हें जहाद का सिला अता फरमाए। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसका अजर मैंने अल्लाह ताला देगा। हम बहुत ही ताकतवर दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं, मत देखो हमारी तादाद कितनी है। तो दोस्तों, बदर के मैदान में तुम कितने और कुरैश थे, ओहद में भी मुसलमान थोड़े थे। मैं इस वक्त मुसलमानों के दुश्मनों के कबीले का फर्द था। तुम भी ऐसे मौजूद हैं जो कबूल इस्लाम से पहले बदर के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे।
क्या हमने नहीं कहा देखा था कि इन थोड़े से मुसलमानों को हम घोड़ों के सिमों तले कुचल डालेंगे? यही कहा था ना। क्या तुम्हें याद नहीं कि हम जो तादाद में बहुत ज्यादा थे, इनके हाथों पसपा हुए थे जो तादाद में बहुत थोड़े थे? क्यों ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए कि मुसलमान हक पर थे और अल्लाह हक परस्तों के साथ होता है। आज तुम हक परस्त हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने हाथ में एक कागज था जो उन्होंने खोलकर अपने सामने किया। अमीरुल मोमिनीन ने हमारे नाम एक पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि खालिद बिन वलीद को फारसियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज रहा हूं। तुम सब खालिद की क़यादत में इस वक्त तक जंग जारी रखोगे जब तक तुम्हें खिलाफत की तरफ से हुक्म नहीं मिलता। खालिद का साथ न छोड़ना और दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बुज़दिली ना दिखाना। तुम इनमें से हो जिन्होंने इस इजाजत के बावजूद कि जो घरों को जाना चाहते हैं जा सकते, अल्लाह की तलवार का साथ नहीं छोड़ा। तुमने अपने लिए वो रास्ता मुंतखब किया है जो अल्लाह के राह कहलाता है। तसव्वुर में लाओ इस स्वाब अजीम को जो अल्लाह की राह में चलने वालों को मिलता है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासर हो, तुम्हारी कमी वही पूरी करेगा, इसी की रजा और खुशनुदी की तलबगार हो। एक मौरख अजली ने इस खत का पूरा मतन अपनी तारीख में दिया है। मालूम नहीं इब्ने खालदून और इब्ने असीर ने, जिनकी तहरीरें मुस्तनद मानी जाती थी, इस खत का जिक्र क्यों नहीं किया। इन 2000 मुजाहिदीन को किसी वाज की या इश्तियाल अंगेजी की जरूरत नहीं थी। ये तो रजाकाराना तौर पर हजरत खालिद बिन वलीद के साथ रह गए थे। इनमें बेशतर ऐसे थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की और इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़ाइयां भी लड़ी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद वो यूं महसूस करते जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मक़दस इनके क़यादत कर रही हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहदाइयों ने हजरत खालिद बिन वलीद की इजाजत से एक काम यह भी किया कि घोड़ों पर सवार होकर यमामा के गुर्दनवा में निकल गए और बस्ती बस्ती जाकर लोगों को घुड़सवारी के मुख्तलिफ करतब दिखाने लगे। मसलन दौड़ते घोड़ों से उतरना और सवार होना, सर पर दौड़ते घोड़ों से निशाने पर तीर चलाना, नेजाबाजी और घोड़ों को दौड़ाते हुए तेख जनी कमालात, वो जवानों को फौज में भर्ती हो जाने पर उकसाने और इन्हें बताते कि जंग में जाकर इन्हें क्या क्या फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा इन लोगों को ये भी बताते थे कि वो फौज में भर्ती ना हुए तो ईरानी आकर इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे और जो इनसे बेगार लेंगे इन्हें देंगे भी कुछ नहीं और इनके जवान बहनों, भाइयों, बेटियों, बीवियों को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। इस खित्ते ने ईरानियों का दौरे हुकूमत देखा था। फिर उन्होंने झूठे पैगंबरों के शब्दबाजियां भी देखी थी और अब वो मुसलमानों की हुकूमत देख रहे थे। मुसलमानों ने इन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की थी। इनके अंदाज, तौर तरीके और रहन सहन बादशाहों जैसे या हुक्मरानों जैसे नहीं थे। वो आम लोगों की तरह रहते थे, आम लोगों के साथ बातें करते और इनके सुनते थे और इनकी औरतों की इज्जत महफूज करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज यही रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला ये इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।